और मुझे लग रहा है ये बहुत ही अच्छा मौका है, जो इनबिल्ट जबरदस्ती करेक्शन आई है मिड कैप में, लेने का मौका है। तो आज सृष्टि के साथ हैं, आपको गाइड करेंगे और मुझे लगता है जो वॉलेटिलिटी है वो एक आध दिन में सबसाइड करनी चाहिए। आपको पहले ही मैंने कहा था बिवेयर द आइड्स ऑफ मार्च, 13, 12, 14, 15 को थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है और काफ़ी ब्लड लेटिंग हो गई है। अब ये चाहे इंड्यूस थी या सेल्फ करेक्शन था, इट इज़ ऑलवेज हेल्दी फॉर द मार्केट। मुझे अब लगता है, जैसे मैंने पहले भी कहा, बैंक शुड टेक द मैंटल। आज आपने देख लिया 2 रुपए का डीजल और पेट्रोल कट है, वो बैंक, सीमेंट, रूरल इनकम सबके लिए बहुत बहुत बेटर होना चाहिए। तो हमें लगता है यहाँ मौका है पोर्टफोलियो बनाने का, और अगर आप बाहर बैठे हैं तो इससे अच्छा मौका आएगा नहीं। पहले जरा इंडाइसिस भी बता दीजिए। अभी मैं आपको सुन रहा था तो आप थोड़ा बैंक की चर्चा कर रहे थे और आपको लग रहा है कि बैंकिंग यहाँ से अच्छा चल सकता है। सर जरा मेरे को बैंक निफ्टी के गाइडेंस दीजिए और बैंकिंग के भी कंपोनेंट बताइए, किसके पास ज़्यादा दम है। एचडीएफसी की बधाई मैं आपको शुरुआत में पहले ही दे देता हूँ। हाँ बिल्कुल, देखिए डिम्पी जी, बैंक निफ्टी जो अंडर परफॉर्म करता था बिकॉज ऑफ एचडीएफसी अंडर परफॉर्मेंस, अब आउट परफॉर्म करेगा। ये मैं नहीं कह रहा एचडीएफसी बैंक एकदम दौड़ जाएगा, लेकिन मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक 1350 का भाव इस साल में तो शायद कभी ना आए, क्योंकि जो उन्होंने अब आगे के लिए ग्रोथ दिखानी है कासा रेशियो पे, निम में, और जो कंसोलिडेशन। साथ में हम भूल जाते हैं कि जो एचडीएफसी अपने आप में सबसे बड़ा मॉर्गेज लेंडर है, और जिस तरह से आप देख रहे कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग डिमांड कंसोलिडेटेड, में एचडीएफसी पे विद अ 2 ईयर व्यू बहुत पॉजिटिव हूं। एचडीएफसी, आईसीआई, एक्सिस और कोटक, ये 4 लार्ज कैप्स में, और फेडरल बैंक अब बहुत अट्रैक्टिव प्राइस आ गया है। ये एक वन ऑफ था बिकॉज ऑफ जो को ब्रांडिंग पे आपने उनको थोड़ा सा वो पाबंदी लगाई है, बट वो 1.5% उनके बिजनेस का है। फेडरल बैंक के नंबर्स, कासा रेशियो, इनफैक्ट देयर लायबिलिटी फ्रेंचाइज सबसे बढ़िया है। तो ये सेलेक्ट 4-5 स्टॉक्स है, और उसमें आप एक एसबीआई भी जोड़ लीजिए, लेकिन मेरे को लगता है आउट परफॉर्मेंस लार्ज कैप बैंक से ही आएगी, प्राइवेट बैंक से। ओके, तो लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स पे नज़र रखनी है। पर क्योंकि मार्च में इसके स्टार्टिंग में ही आपने बोला था कि थोड़ा मतलब बच के रहिए, प्रॉफिट्स बुक करते रहिए, घबराइए मत प्रॉफिट्स बुक करने से। मार्च के सेकंड हाफ में क्या आपको लगता है कि यही स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, इसी पे आगे काम भी करना है? पहली तो ये बात है, आप प्रॉफिट तभी बुक करोगे जब चलता बाजार हो। जब बाजार घूमता है फिर आप प्रॉफिट बुक करने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि यू सीन द हाइज। लीव समथिंग ऑन द टेबल, पहली बात। दूसरा, आप टेबल पे कुछ छोड़ने को है नहीं, अब तो लेने का है। आई थिंक के मिड कैप में जो करेक्शन सेल्फ इंड्यूस थी, म्यूचुअल फंड टेस्ट था, वो सब हो गया है, और अभी भी कंसोलिडेशन हो सकती है, लेकिन शेयर बाजार से आप निकल नहीं सकते, तो लार्ज कैप में रहिए। मेरे को फिर लगता है सेकेंड हाफ ऑफ मार्च, पर्टिकुलरली मुझे लगता है 16-17 तारीख से बाजार में वापस मोमेंटम आना चाहिए, और अगर मैं करेक्ट रहा तो देन वी कैन अगेन रीटेस्ट, और इस बारी बैंक निफ्टी न्यू हाई जाएगा। निफ्टी का तो मैं कह नहीं सकता बिकॉज उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स काफ़ी हैं, बट बैंक निफ्टी पे मैं बहुत बुलिश हो गया हूँ। ओके, बैंक निफ्टी पे काफ़ी बुलिश। तो भसीन जी यही बता दीजिए कि कौन से स्टॉक्स पे नज़र रखनी है अगर बैंकिंग स्पेस की बात करें, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में अगर अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो कहाँ पे हम नज़र रख सकते हैं? तो पहले तो आज मैं आपको बता दिया, बैंक निफ्टी में एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस और कोटक। स्मॉल कैप में, मिड में मेरे को फेडरल बैंक टॉप पिक है, लेकिन डोंट मिस आरबीएल, डीसीबी एंड धनलक्ष्मी। आरबीएल आपको इसलिए बताऊं, 4% स्टेक महिंद्रा ने लिया है, और आई थिंक आरबीएल के जो इस क्वार्टर नंबर आएंगे विल बी द बेस्ट एवर। दूसरा, उनकी जो लेंडिंग आर्म है दैट इज डूइंग वेरी वेल, और उन्होंने दे हैव बीन एबल टू रेज देयर लायबिलिटी फ्रेंचाइज फास्टर देन अदर्स। धनलक्ष्मी बैंक 1000 करोड़ की मार्केट कैप में आपको इतना बड़ा बैंक मिल नहीं सकता, जो लार्जेस्ट प्लेयर है फॉर एनआरआई डिपॉजिट्स एंड सो ऑन, और उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं एग्री और गोल्ड लोन और एमएसएमई, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और लास्टली डीसीबी, जहां प्रमोटर ने 135 पे अपने स्टेक बढ़ाया है, आपको वो डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो आपको लेना चाहिए। मेरे को लगता है ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, 4 लार्ज कैप, 4 मिड कैप्स आपको जो बोल दिए, इनका आप सिप बनाइए या एक कॉम्बिनेशन बनाइए, यू विल आउट परफॉर्म।